नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। आज बात होगी बिहार में महागठबंधन में चल रही खींचतान की, आपसी गठबंधन की और चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों की। दरअसल विपक्ष ने जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, तो अब उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। अध्याय जिसमें पशुपति पारस यानी कि रामविलास पासवान के भाई, जिनके पास लोक जनशक्ति पार्टी है, तो वही दूसरी तरफ साथ ही साथ अब जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ भी अब महागठबंधन को मिलने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में चुनाव होने में बस कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन इन चुनाव के बीच अब महागठबंधन के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि जो चुनाव है वो मोदी बनाम अन्य का होने जा रहा है। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन खास बात ये कि आखिर इस चुनाव में होगा क्या। दरअसल देखा जाए तो पशुपति पारस, जो कि रामविलास पासवान के भाई थे, रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी उनके हाथ में आई और उन्होंने इस पार्टी के साथ एनडीए के साथ जुड़े रहे। लेकिन इस पार्टी और एनडीए के साथ जुड़े रहने के दौरान चिराग पासवान, जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से, वो एनडीए से अलग होकर 2020 का चुनाव लड़े। लेकिन 2024 आते आते पीएम मोदी के हरमान के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करते हुए चिराग पासवान ने एनडीए में वापस जगह बना ली। अब जैसे ही चिराग पासवान ने एनडीए में वापस अपनी जगह बनाई, तो खास तौर पर पशुपति पारस जो थे वो साइडलाइन कर दिए गए। अब इस साइडलाइन के जरिए कई दिनों तक पशुपति पारस शांति से रहे, लेकिन हद तब हो गई, उनको धक्का तब लगा जब उनसे आवास भी बिहार के पटना में जो आवास था उसको खाली करा लिया गया। अब पार्टी जिस आवास में चल रही थी उसको खाली कराए जाने के बाद बड़ा सवाल ये था कि आखिर पशुपति पारस करेंगे क्या। वैसे तो संकेत साफ मिल रहे थे कि पशुपति पारस महागठबंधन की तरफ जाएंगे, लेकिन आखिर कब इसका ऐलान होगा और क्या कुछ बातों और शर्तों के साथ ये तय होगा कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे, इसमें लंबा समय बाकी था। तो ऐसे में अब ये तय हो गया है कि पशुपति पारस और हेमंत सोरेन साथ साथ रहते हुए अब महागठबंधन में सीट शेयरिंग में शामिल होंगे। दरअसल जातीय समीकरण को देखें तो दलित और अनुसूचित जनजाति, इन तमाम जातियों में रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। वैसे तो चिराग पासवान अपने आप में बिहार में काफ़ी ज़्यादा सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ खुद को मजबूत दावेदार बताते हैं, लेकिन पशुपति पारस के पास अपने पुराने नेता, पुराना कैडर मौजूद दिखाई देता है। तो ऐसे में महागठबंधन, खासतौर से विपक्ष, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी अपने कोटे से दोनों ही सहयोगियों को यहाँ पर सीटें दे सकती है। दरअसल सवाल ये है कि आखिर आरजेडी अपने कोटे से कैसे देगी, या फिर जिस सामंजस्य में दी जाएंगी उससे कैसे दिया जाएगा। देखा जाए तो बिहार की 243 सीटों पर सब कुछ तय जो है, आखिरी मोहर जो है वो आरजेडी या यूं कहें तो लालू प्रसाद यादव के इशारे पर ही लगनी है। कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान में लगातार कांग्रेस पार्टी जो है आरजेडी से बातचीत कर रही है, तो वहीं मुकेश सहनी है। लेफ्ट का प्रदर्शन पिछले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें काफी बेहतर रहा था, इसलिए लेफ्ट का दावा है और लेफ्ट की मांग भी है कि अब ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मांग की जाए। तो ऐसे में दीपांकर भट्टाचार्य कितनी सीटों पर बात तय करते हैं। जहां पिछले बार कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में क्या आरजेडी कोशिश करेगी कि वापस से उन सीटों को कम कर दिया जाए? तो आरजेडी तय करेगी कि आखिर किसको कितनी सीटें दी जाएं। देखा जाए तो रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस जो हैं उनको सीटें काफी दी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ पशुपति पारस को मजबूत नेता के तौर पर विपक्ष प्रेजेंट भी करेगा और चिराग पासवान के जो पोटेंशियल है उसको भी कम करने के लिए पशुपति पारस को ताकतवर दिखाया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए सीमांचल और झारखंड से सटे हुए तमाम इलाकों में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनको भी यहां पर सीटें देने की बात सामने आई है। दरअसल जो आदिवासी बेल्ट है, झारखंड से सटे हुए जितने जिले हैं, जितनी सीटें हैं, वहां पर आदिवासी समुदाय की संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है और अगर
उन सीमांचल और इन तमाम जगहों को देखें तो यहाँ पर अगर आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ आते हैं तो किसी भी सीट पर जीत का समीकरण बदल सकता है। ऐसे में कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन चाहेगा कि हेमंत सोरेन का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लिया जा सके, क्योंकि साथ के राज्य यानी कि झारखंड में विपक्ष की सरकार है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस और तमाम आरजेडी के साथ तमाम अन्य नेता और वहां पर गठबंधन में शामिल हैं। तो ऐसे में जहां आरजेडी झारखंड में भी चुनाव लड़ती है, वहां पर सीटें लेती है, तो अब यहां पर हेमंत सोरेन को भी सीटें दी जाएंगी। देखना होगा कि इन विधानसभा चुनाव में आखिर जब सीट का बंटवारा होगा तो आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ती है, क्योंकि इस पूरे सियासी घटनाक्रम में कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ा जाए, क्योंकि और बड़ी बात यह भी है इसमें कि कांग्रेस ये भी चाहती है कि जो सीटें कमजोर हैं महागठबंधन के लिए, यानी कि जहां पर एनडीए मजबूत है, उनका बंटवारा भी बराबर और सही तरीके से हो। सिर्फ कांग्रेस के खाते में ऐसी सीटें ना डाल दी जाएं जहां पर कांग्रेस का जीतना मुश्किल हो। तो फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉप।